अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक ये वादी हंदिस मौसमस मज आज सुबह पे तब्दीली वुचन आई यथ दौरान गुलमर्ग तो टंगमर्ग सान वादी हंदन कयान इलाकन मज शीन पेन शुरू सपुद तत गुलमर्ग तो टंगमर्ग मज मौजूद सयाह तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमद युदवे वादी कशीर कुदरती खूबसूरती सहित माला माल तत शीन पेन सहित वादी हज कुदरती खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन यम सयाह सठई लुत्फ अंदोज सपदन तह पाओ चत ये महकमे मौसमियात तरफ वादी मज 4 जनवरी शाम पे 6 जनवरी ताम मौसमी तब्दीली दौरान बार शीन पेन पेशन गोई कर आम तत आज दोपहर पत टंगमर्ग द्रंग गुलमर्ग तो जिले कुपवार कन हेरमन इलाकन सान जिले बांडीपुरा कन हेरमन इलाकन मज शीन पेन शुरू सपदमुत यदवे ताज बर्फबारी सहित मुख्तलिफ इलाकन मज लूक मुश्किलन मज हन आमत ताहम सयाती मुकाम गुलमर्ग तो द्रंग टंगमर्ग मज मौजूद सयाह तरफ खुशी इजहार करान वन आमुत ज शीन वुचन बापत तिम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पे वादी वतमित तो शीन पेन सत तिम सठई खुश सपदमित। चलो कर सर आपका वेलकम है, खुशामदीद है गुलिस्तान टीवी में। आपसे जाने कि आप कहाँ से हैं और कश्मीर के इस मौसम का किस तरह से आनंद ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ घूमने आए थे, देखने कैसे मकामात हैं क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आकर के। और यहाँ के लोगों का रवैया देखा मुनासिब है, अक्सरियत अच्छे लोगों की है। अल्लाह ताला इन सब के दिलों को खुश व खुर्रम रखें और सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अलबत्ता पुलिस वालों ने ये जो कहा है कि भाई एहतियात के लिए चेन इस्तेमाल करके आएँ, तो मैं तो कहूँगा कि उस पर तो बिल्कुल पाबंदी के साथ आएँ और अपना अच्छी तरीके से तैयारी करके आएँ। और माशाल्लाह ज़बरदस्त बर्फ़बारी गिर रही है, बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपनी इस नियामत की कदर की तौफीक नसीब फरमाए। दिल्ली से आए कश्मीर में सिर्फ बर्फबारी के लिए, हमें पता था 4 से 5 को बर्फ पड़ सकती है। यहाँ के मौसम महकमा ने कहा था कि बर्फ पड़ेगी, हम उसी उम्मीद में आए थे और ये हमारी उम्मीद पूरी हो चुकी है। हमने लाइफ में मैंने पहली बार बर्फ देखी है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं बर्फ? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत आला। यहाँ का इंतजाम बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। बर्फ जो है हमने लाइफ में पहली बार देखी हो। तो घर बैठे जो लोग आपको हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, गुलिस्तान टीवी पर जो देख रहे हैं, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ? उनके लिए संदेश ये रहेगा कि मनाली शिमला उनसे बेहतरीन रास्ते यहाँ के हैं। वहाँ पे सब सिंगल साइडेड रोड है, यहाँ पे ज्यादातर डबल रोड है। यहाँ पे आना बहुत आसान है, टाइम लगता है, लेकिन अब जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए इस महीने से ही मेरे ख्याल से वो ट्रेन शुरू हो रही है, वंदे भारत। लाइफ में एक बार तो जरूर आना चाहिए कश्मीर के लिए, बर्फ के लिए तो जरूर आना चाहिए। पहले तो ये बता दूं कि मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ जी। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ आने का मेरा दूसरा ट्रिप है। पहले मैं गर्मियों में आया था तो यहाँ का मौसम तब भी खुशगवार था और आज भी। अगर यहाँ कुछ ऐसे हालात होते जिसको ये कहा जा सकता है कि मुनासिब नहीं है तो मैं दोबारा आने की ज़रूरत ना करता यहाँ पर। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ का मौसम, यहाँ का घूमने की जो जगह है, स्विट्ज़रलैंड को लोग ऐसे ही तारीफ करते हैं स्विट्ज़रलैंड की। यहाँ आए, यहाँ का स्विट्ज़रलैंड देखें, यहाँ की बर्फ़बारी देखें। अब से लेकर और फरवरी तक यही मौसम के हालात रहेंगे। जो लोग मायूस हो गए मायूस ना हो, अगले साल फिर आए, और अगले साल ना आए तो अगले महीने से वंदे भारत जो स्टार्ट हो रही है उससे आए। अपनी कार से अगर आना चाहते हैं तो सफ़र बहुत आसान है, बहुत आसान है और आराम से आप लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ के लोगों को बहुत मोहब्बत है, यहाँ के लोग बहुत खिदमत करना चाहते हैं, यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत देना चाहते हैं। तो उन सबसे गुजारिश है कि यहाँ ज़रूर आएँ। श्रीनगर पे क्यों मौसम असल मौसम शीन पेवान यम ब्रोसा वुच शीन ना। अच्छा वो क्या चाहिए बाकी दोस्तों श्रीनगर तिम योर करें एंजॉय शीनस शीनुक। वेरी गुड। बस गुलमर्ग शो टूरिस्ट को हम वेलकम करते हैं। पहले अल्लाह का शुक्र करते हैं हम, क्योंकि लॉट ऑफ स्नो एंड द कश्मीर वैली, लॉट ऑफ स्नो। टूरिस्ट इससे बहुत आएगा, इससे रोजगार भी बढ़ता है। हर कोई टैक्सी वाला, गाइड, स्लेज वाला, बाइक वाला, एटीवी वाला, हर कोई कमाता है। जैसे कोई ग्लोव्स बेचता है लेकिन तरीके से बेचे। हर ट्रेड को मैं इंफॉर्मेशन देता हूं जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी यहाँ पे चालू की है। जैसे चेन है गाड़ी का,
वो तो नेसेसरी है। आराम से कमाओ, आप टूरिस्ट को इज्जत दे दो, बाकी इंशाल्लाह टूरिज्म बढ़ेगा। तो चलिए, बिलाखिर वादी कश्मीर के सयाहती मुकाम के साथ साथ मैदानी इलाकों में मौसम बदल गया है और साल 9 की पहली बर्फबारी, साल 2025 की पहली बर्फबारी जो है वादी कश्मीर में आज हुई है और उम्मीद करते हैं कि वादी कश्मीर में ऐसा ही मौसम बना रहे ताकि यहाँ पर हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ साथ सयाहत से वाबस्ता लोग जो है वो खुश रहे। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। श्रीनगर आज अकि निजी फाउंडेशन तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज शमीमा फिरदौस सलाह फाउंडेशन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये अल पल 50 कोरन तो लड़कन हिंद निकाह पढ़ना आय। तब शमीमा फिरदौसन वोनमुत ये प्रोग्राम सठे अहम यथ दौरान गरीब तो पसमानद कोरन तो लड़कन हिंज अजदवाजी जिंदगी शुरू करनस मज आसानी सपदन। ये जन तमो वोन यदव जम्मू कश्मीर मज वुमेन कमीशन काम करान यम सन दरपेश मसल अंजरावनस मज आसानी सपदन। ताहम यह कमीशन खत्म करना आमुत ये जन तमो वोन तम तुलन यह मसल वजीर आला सत जन दरपेश मसल अंजरावनस मज आसानी सपद। ये तो अफसोस की बात है। आपको पता है इसमें एक जो हमारी पिछले सालों से यहाँ के 12-14 साल जो आए हैं हमारी ज़िंदगी में, वो भी मुझे लगता है बहुत हद तक वो भी ज़िम्मेदार है इसके, क्योंकि यहाँ के जो यूथ है, जो नौजवान है, चाहे लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, उनको वो जॉबलेस, उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं। यहाँ से वो बड़ी बड़ी तालीमें हासिल करते हैं, चाहे कहीं भी से भी हो। आपने देखा है कि इसमें परसेंटेज बाहर के जो गाँव के हैं, फॉरफ्लंग एरिया से लड़कियाँ आती हैं, पढ़ी लिखी होती है। यहाँ के शहर श्रीनगर के बाकी शहरों की जो होती है लड़कियाँ लड़के पढ़े लिखे होते हैं एंड दे डोंट गेट जॉब्स। जॉब न होने की वजह से उनके बहुत सारे ख्वाब ऐसे होते हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते हैं, जो यहाँ से उनको मैचेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब कुछ करते ही नहीं, जब कमाते ही नहीं। और यहाँ से दूसरी प्रॉब्लम है जो डॉवर है। डॉवर सिस्टम ने हमारी सोसाइटी को बर्बाद किया है। जब तक हम लड़की को कुछ देंगे नहीं या लड़के से कुछ लेंगे नहीं या लड़के को कुछ देंगे नहीं, तब तक शादी मुकम्मल नहीं हो, तब तक हम समझते हैं शादी है ही नहीं, हो ही नहीं सकेगी। ये देखा देखी करके जो यहाँ के 25% अगर हम देखेंगे जो अमीर लोग हैं, लेकिन जो 75% जो बिलो, उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन भी आते हैं, उसमें अपर मिडिल क्लास भी आता है, उसमें मिडिल क्लास भी आता है, तो वो इतना वो इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जितना कि उनको लगता है कि हमारा सोसाइटी में नाम है। तो ये देखा देखी करके लड़की रह जाती है, लड़के रह जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने खुद इसमें जो हमारी जो सोसाइटी होते हैं, बहुत सारे लोगों से हम पूछते हैं, आजकल ये प्रॉब्लम न सिर्फ लड़कियों की है कि उनको जॉब्स ये उनको मैचेस नहीं मिलते, बल्कि लड़के भी, उनको 6-6 साल लगते हैं ढूंढने में कि हमें कोई अच्छी लड़की मिले। तो ये प्रॉब्लम दोनों के लिए है, लड़के के लिए, लड़की के लिए। इन्होंने ये जो अच्छी शुरुआत की है, अच्छा स्टार्ट किया है कि जो इन्होंने मास मैरिज, जिससे मैं लोगों से अपील करती हूँ, जहाँ पर आपको लगता है कि हम इस काबिल नहीं है हम डॉवर दे सकें, हम इस काबिल नहीं हम 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख की तो बात ही नहीं वो खर्च कर सकें, अपनी बच्ची की या अपने लड़के की ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए। अगर वो किसी को किसी तरह से लड़की को एक अच्छा मैच मिलता है या लड़के को अपनी पसंद से कोई अच्छी लड़की मिलती है, तो वालिदैन को भी देखना चाहिए उनको, जो इस्लामी तौर तरीके से हमारा जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने हमें तालीम दी है, उस तालीम के दायरे में हम ये कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने आज किया है, यहाँ निकाह ख्वानी हो गई, इस्लामी तौर तरीके से इनकी शादियाँ हो गई, वालिदैन भी आए थे, माँ बाप, लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप, दोनों वहाँ से भी यहाँ से भी रजामंद है, तो उन्होंने 51 घर आबाद किए हैं। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि अगर जब भी ऐसे NGO जो होते हैं उनकी तरफ वो रागिब हो जाएं और जो इनके तौर तरीके हैं उनसे बात करके अपनी सभाकतल श्रीनगर आज मेंबर असम्बली ईदगाह मुबारक गुल सद सदारतस मज अवामी दरबार साज कर आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये लूको तरफ कया मसल वतलावन आय, तब मेंबर मौसूफन लूकन यकीन दुतमुत तीन तरफ वतलावन आमत मसल अंजरावनस हवालियन संजीद कदम तुलन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। ये जन मुबारक गुल अत मौके पे वोन मौजूदा सरकार तरफ यम वाद लूकन सत आमत तम वाद पूरे करनस हवाल यी प्रेत कदम तुलने।
मेरे पास आज का दरबार मैंने बासियत MLA नहीं, बासियत वकील की हैसियत से पेश किया कि मेरे इलाके में जो मसाइल थे, अफसर भी यहाँ थे और लोग भी यहाँ थे, मेरे वर्कर भी, मेरे वोटर भी यहाँ थे। आज कुछ मैंने डिफरेंट तजुर्बा किया। आज मैंने खुद अपने मसले इनको सामने रखे गवर्नमेंट के सामने, और इनको मैंने आइडेंटिफाई किया किस इलाके में क्या काम करना है, और ही करा। लेकिन इनको पता है कि गूल साहब के जहन में हमारे मसले हैं। सबसे ज़्यादा यही होता है कि मसलों को उबारना। जब हम मसले उबारेंगे फिर उसके बाद मसलों का हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो हमने वादे किए हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में, वो हम सारे पूरे करेंगे। लेकिन मैंने ये भी कहा इस दरबार में कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा पैशन रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अब कहेंगे एक ही दिन में, 2 ही महीने में, 3 ही महीने में हम सोच करेंगे और हर दिन कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कहे, प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं। लेकिन उमर साहब जिस तरीके से चला रहे हैं, और उन्होंने खुद यहाँ कैंप किया, और वो यहाँ खुद रहे, यहाँ जैसे बर्फबारी के दौरान वो खुद गए रिसीव स्टेशन पे, वो खुद गए अस्पतालों में मुआयना करने की, उनने खुद ऑनलाइन और MLAs को DC ऑफिस में वो उनको रखा, वहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं। और जिसमें से इमीडिएटली जब बर्फ गिर गई, अच्छा है, लेकिन उसको उठाया गया सड़कों से, पावर की कंटेनमेंट कम की गई, और दूसरे जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं वो उनको भी फराहम किया गया, चावल, गैस वगैरह जो भी है। इसलिए यह है कि गवर्नमेंट हर सतह पे कोशिश कर रही है। लेकिन यही मैंने अपने वर्करों को कहा, और अब इस आपके हवाले से तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के, रियासत के, UT के, हमारे सामने यही है कि आप सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। जो हमने वादे किए हैं 5 साल के लिए, इंशाल्लाह जब हमारा रिकॉर्ड कार्ड आएगा 5 साल के बाद, आप देखेंगे हर एक में टिक होगा। गुड। जो अभी एस्टिमेट बनेंगे, और हमारे पैसे भी अभी रिलीज नहीं हुए, CDF के पैसे मार्च में बजट के बाद रिलीज हो जाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे हर जगह काम लगेगा। और जहाँ मैंने इमरजेंसी जम्मू कश्मीर मजीद जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ मनशियात किस कारोबार तो इस्तेमाल पे रोट लागने हवाले सख्त कदम तुलने आमत। तत SSP पुलवाम जिले हवाले तफसीलात फराम करान वोनमुत जिले में पुलिस अमे हवाले वरी 2024 में सठा कामयाबी हासिल सपजम, तो लूकन पज पुलिस अमे हवाले अथवास कर युद्ध जन ब्रोह कुन यह मुहिम बदस्तूर जारी रोज। 2024 में पुलवामा ज़िले में पुलवामा पुलिस ने हमने 73 FIRs रजिस्टर किए हैं, जिसमें 119 ड्रग पेडलर्स को हमने अरेस्ट भी किया है। और इस साल की हमारी अचीवमेंट में 5 हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी सीज की है, जो वर्थ ऑफ मैनी लैक्स एंड क्रोर्स भी हैं। और हमने इस बार इंटरमीडिएट क्वांटिटी में काफ़ी लोगों को पकड़ा है, और फर्स्ट टाइमर्स भी काफ़ी हैं जो यहाँ पे पेडलिंग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और हमें उम्मीद है कि 2025 में जितना हमने काम 2024 में किया है उससे ज़्यादा हम और करेंगे। एंड इसमें हमें सहयोग पुलवामा की आवाम से भी चाहिए होगा कि वो भी हमें इत्तला करे, मैसेज हमें इंफॉर्मेशन भी शेयर करे रिलेटेड टू कोई पेडलिंग एक्टिविटीज़ अगर उनके एरिया में हो रही है। और हमारा मैक्सिमम यही कोशिश रहेगी कि जितने पेडलर्स हैं जो ड्रग्स बेच रहे हैं उनको बस स्टैंड सुरनकोटस में आज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट तरफ ड्राइवरन तो कंडक्टरन हिंद बापत मुफ्त तिबी कैंपुक साज कर आमुत यथ मज माहिर डॉक्टरन हिंज खदमत हासिल करना आमज। अत मौके पे ड्राइवरन तो कंडक्टरन हुंद तिबी जांच अमल मज अन्नाव, तत तिमन मज मुफ्त दवा तगरन आमुत। ये जन जमदारों तरफ वन आव जे सड़क हादसन पे रोट लागनस हवाले इथन कैंपन हुंद साज करने तो ब्रोह कुन रोज ये जारी। देखिए, ये रोड सेफ्टी मंथ 2025 चल रहा है। इसी के साथ साथ हमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री विशेष पाल महाजन जी से डायरेक्शन है कि आप जगह जगह जाके ये आई मेडिकल कैंप जो है इनके ड्राइवरों को, स्पेशली ड्राइवरों कनेक्टरों को लगाएं, जिससे ये लोग जो है रोड पे चलते हुए अपने आप को और दूसरों को आसानी से वाच कर सकें और सेव कर सकें। ये लोग जो है हम लोगों की सेवा के लिए ये आम पैसेंजर को यहाँ से वहाँ लगे रहते हैं, और घर की कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि ये अपना चेकअप नहीं करवा पाते। तो इसी के चलते ये बस स्टैंड सुरनकोट में आज हमने
ऑर्गेनाइज किया है कैंप। तो मेडिकल टीम भी आई हुई है यहाँ पे, सुरनकोट की आई स्पेशलिस्ट भी आए हैं। तो इससे ये इनका बीपी, आइज़ वगैरह और शुगर जो है वो चेक करेंगे। बीपी से भी क्या होता है कि आम तौर पे सर्दियों में ही ज़्यादातर बीपी बढ़ने से अटैक हो जाते हैं और लोग कोमा में चले जाते हैं। तो ये लोग, हम चाहते हैं कि ड्राइवर्स तंदुरुस्त रहेंगे तो आम जनता का ये जो सही तरीके पे यहाँ से वहाँ जो पहुँचाने का काम है वो कर सकेंगे। इसके साथ साथ अपने घर वालों को भी पाल सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे बस स्टैंड पे जितने भी और भी लोग आए हुए हैं वो भी इस कैंप का फ़ायदा लें। ये फ्री मेडिकल कैंप है, चेकअप भी है, कुछ मेडिसिन भी दे रहे हैं और ये गाइड भी करेंगे। इन केस किसी की कोई डायग्नोज होती है, कोई प्रॉब्लम, तो उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे, आगे भी उनके लिए बेनिफिट। क्योंकि ड्राइवर्स जो होते हैं उनका मेन फोकस हमारा होता है विजन। और अगर इस मौसम में हम देखें भी डेंसिटी जिस हिसाब से क्लाउड डेंसिटी होती है उस हिसाब से ओवरऑल विजन जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो अगर हम इनका विजन का चेकअप न करें, इनका ख्याल न रखें तो काफ़ी एक्सीडेंट हो सकते हैं जो हम बचा सकते हैं। जो हम इस मौसम में देख सकते हैं कि काफ़ी विजन जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत जीरो पे पहुंच जाती है। अभी अगर दिल्ली का देखो तो जीरो पे पहुंच गई है विजिबिलिटी। अभी यहाँ का देखोगे तो क्लाउड्स की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। अब हम विजन का देखेंगे तो मेन फोकस हमारा विजन ही है। रही बात जो ब्लड शुगर्स है और हाइपरटेंशन की बात है, उनकी वजह से भी विजन कमज़ोर हो जाता है। तो हमारा मेन फोकस है कि ड्राइवर लोगों में, क्योंकि ये बड़े बिजी होते हैं, अपना ख्याल तो नहीं रख पाते हैं। मरकजी सरकार तरफ ये पुलवाम शुपियान रेल लाइन बिछाने हवाले कदम तुलने आमद तु डडूरा पुलवाम के लूकों तरफ मोयूस इंतजार करान वन आमद अम सत जर जमीन तो मेवागन सठे नुकसान यम सत मुकामी लूक आवलिनस मज हेन आमद। मुकामी लूकों तरफ उमर सरकार मंग कर आमद अत मामलस कुन गस खास जोन दिन युन युत जन आम लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने यन। बस DC पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा गुजारिश करान तो यह रेलवे प्रोजेक्ट यपर खाड़ान बेजर गसान अमो बागो जमीन बगैर कहीं तह सहार। अम मजीद एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश करान परजोर गुजारिश गवर्नर साहबस वजीर दाखिला तमाम एडमिनिस्ट्रेशनस उमर अब्दुल्ला साहबस यह प्रोजेक्ट यपर दिवान सान माल जमीन 10 ट्रक वनकन 4 नेची 3 नेची तम अख कनाल वन जमीन लागान बच सर लगा खानदर ूट कुलिस पे दवा फल चल बेमारस क्युत तुमन सेर चल पे चाहे खानदर कर चाहे कह तम मकान बनान सोरे ूट कुलिस पे ये सात ूट कुल यूक छीनित मे वन सन बच क्या कर तिम चन ड्रग्स तिम चन चरस तिम कर गलत काम और गुजारिश SSP तमाम एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार साहबस मेहरबानी तो मेहरबानी कर तुम नी सा कुछ साइड ये साइड आवाम बच नुकसान गो करो ना एतराज तुम हसा नीव प्रोजेक्ट मगर तुम नीव सोचित समझित क्या ग बेरोजगार सोन पुतन कड़ पन 4 दह सोन पुतन ब्रो कुन क्या कर सोन मुलाजिम सोन यह क्या तुझ बाग सोन डॉक्टर बाग ये वक्त वक्त रोपी दह मेहनत करान वरियस लग। एक बड़ा तशवीश है यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो आवाम है, क्योंकि यहाँ सब हम जानते हैं जो कश्मीर हैं, खासकर कश्मीर का जो अगर मैं कहूँ लाइफ लाइन या डिपेंडेंट है वो सिर्फ यही है जो हार्टिकल्चर है। और अब जो हार्टिकल्चर है, हार्टिकल्चर एक एंटरप्रेनर तौर के भी लिया जाता है आज, क्योंकि आज हाई डेंसिटी सबू ने लगाए हैं और लाखों रुपए उसमें खर्च हुए हैं। ये यहाँ एक बड़ा एक तशवीशा पाया गया है जो ये रेलवे लाइन की सर्वे हो रही है। बड़छत्री शाटगुंड बाला लंगेट के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी नालस पे कदल तमीर करने हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुद यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ ये मंग करना आई कदल तमीर करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन आम लूकन राहत वात तक मेंबर असम्बली लंगेट शेख खुर्शीदन अमे हवाले कत करान वोनमुत तमो अमे हवाले गोड़े वजीर मौसूफस जान दिसम युत जन कदल तमीर कर आम लूकन राहत वात। शाटगुन बाला बड़छत्री मुश्किल अगर मज बेमार
यह हसा अस पे गन हपर किन अशपार किन तो यपर किन हेकान मंजिल कड़ित कहें तह तो अ मुश्किलात गसान यतनस एम एल ए सबस करान गुजारिश कि अस गतनस कदल वातन पोश मान सह ओन हम पोश मान आज कह राज वोत सह ये कदल पे बे 5 वरी पेड़ान आज तकरीबन 15 वरी कदलस और पे आब मार्च मज आब कड़ पेट किराए तम नीक आस। इस हवाले से मैं आपको ये कहूँ कि मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में जो है मेरे फ़ोन में बिल्कुल जो रिप्रेजेंटेशन मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो डिप्टी सीएम साहब हैं उनकी नोटिस में हमने लाया, उनके सामने हमने रिप्रेजेंटेशन की। हम सेक्रेटरी साहब से जनाब भूपिंदर जी से मिले, हम डायरेक्टर फाइनेंस से मिले, हम हर न सिर्फ डिपार्टमेंट बल्कि हर कोई जो भी क्वार्टर जो इस रिलेटेड है हमने उनकी नोट्स में लाया। और हमने न सिर्फ बड़छतरी बल्कि बड़छतरी के साथ साथ हमारा खारपोरा का ब्रिज है जहाँ पे हमें ब्रिज की ज़रूरत। जनूबी हंदिस जिले कुलगाम कन मुख्तलिफ इलाकन मज सितंबर वरी 2024 मज डोट पेन सत मेव बागन सठई नुकसान सपुद तत मुकामी बागवालियों तरफ वन आमुत सरकार तरफ यदवे मुतासर बागवालिन माली इमदाद करना आव ताहम यह सठई कम यम सत बागवाल आवलिस मज हेन आमत। मुकामी बागवालियों तरफ ये सरकारस मंग करना आई से मुतासर बागवालिन गज मजीद मदद कर यून तत इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत नुकसान तखमीम करने पत सरकार रिपोर्ट सोजन आमुत यम पत सरकार तरफ मुतासर लूकन इमदाद फराहम करना आव। 2024 सितंबर मज योर डोट ये इलाकस पे तम सात बागन मज सोरी फसल तैयार, फसल वालन लायक गुमुत, मगर अचानक आव सह तूफान तथ पे सह डोट पे ये बागन मज कहें तह रूद फसल अत वोट जमींदारन वोट कहें जन जबरदस्त उम्मीद जमींदारन कि वालो यह माल तो पकनो वरी घर कर्ज तह सह वालो नख, मगर अचानक सह तूफान सह डोट इन सह रूद बागन मज कहें कर मोहतरम जनाब डिप्टी कमिश्नर कुलगाम मोहतरम गुजारिश यह नवंबरस मज अकिस किसानस कमर फुट जबरदस्त नुकसान गो वन तह किसान हेकन थोद वथित कह, मगर आज तम गड़ी गवर्नमेंट आव बड़ बार दावा कर करो हूँ करो यह, मगर ये तह आज किसान वुछन बैंकन पे लाइन लगित रोपये 1,000-15,000। अक्टूबरस मज गई चालाबरी ये सैनिस इलाकस मज खासकर मोहम्मदपोरा ददरकोट खीजोगी पोरा पडरपोरा यम गांव 5-10 गई बिल्कुल खत्म, मतलब ये गो 100% नुकसान ऊंट कुलिस पे रूद तो सह गो बिल्कुल खत्म। पत करे बार बार गुजारिश पन्निस एडमिनिस्ट्रेशनस खासकर गवर्नर आई रिक्वेस्ट ऑल कि जिनका पैसा आया है ये सरकार की तरफ से आपका रिलीफ का पैसा है, इसमें किसी का अमल दखल नहीं है, सब लोगों का जो हक बनता था उस हिसाब से मिला है। और जिनको अभी नहीं आया है उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी बैंक्स में हमारी कुछ एडवाइसेस पेंडिंग है। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।